आहार दान की महिमा। आहार दान आप सभी लोग देते हैं वर्ष में कई बार। आहार दान देने से पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी चौका बनता है आपके यहाँ तो 16 का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं 16 में है, 16 में है, 16 की रसोई। 16 मतलब 16 का मतलब इतना इजी सा माता जी आपको नहीं पता? घर के बच्चे बच्चे जानते। धुले हुए कपड़े सूखने डाल दो, धो करके, धुले हुए नहीं, हाँ धो करके डालो, फिर वो डंडे से उठा लो, गलती से हाथ टच हो जाए तो छींटे डाल दो, और रास्ते में चलते हुए ऊपर देख करके चलो। और कभी कोई कह दे कि कहीं पैर पड़ गया तो कुतर्कों के माध्यम से स्वयं को सही सिद्ध करो, है ना? क्या है 16? वर्तमान में श्रावक ने 16 की परिभाषा बनाई है। शुद्ध वस्त्र पहना मतलब 16 हो गया। शुद्ध वस्त्र पहनने का नाम 16 नहीं है। 16 के बारे में 2 आचार्यों के मत हैं। एक आचार्य कहते हैं कि आहार की 16 प्रकार से शुद्धि होती है, वो 16 कहलाता है। और एक आचार्य कहते हैं कि नवधा भक्ति के साथ और दाता के साथ गुणों से युक्त होकर के आहार देना। 9 और 7 16, ये होता है 16। नवधा भक्ति और दाता के 7 गुण। जानते क्या आप लोग दाता के 7 गुण कौन से होते? ऐसा लग रहा है आज तो आप बैठ करके बस सुन रहे हो हमें, क्योंकि माता जी आप ही का विषय चल रहा। 16 कौन पूछता? साधु। आहार किसको करने, है ना? तो किसका विषय चल रहा है आज? किसका विषय चल रहा है? साधु और श्रावक दोनों का। सब नवधा भक्ति साधु करेंगे क्या? श्रावक। आप अपने जीवन में इतना आहार दान देते हैं, सबसे बड़ी बात है आप इतना बिजी होने के बाद अपने अमूल्य समय का प्रयोग साधु को आहार दान देने में करते हैं। अपनी मेहनत से कमाई गई संपत्ति का प्रयोग साधु को आहार दान देने में करते हैं, और उसके बाद कोई आपसे ये कहे कि आहार दान देने के बदले में आपको तिर्यंच पर्याय मिलेगी या नरक गति मिलेगी, तो बहुत बड़ा घाटा है। नरक गति, तिर्यंच योनि चाहिए है क्या? बोलिए ना। नहीं चाहिए तो 16 समझ लीजिए। साधु की आहारचर्या होती कैसी है, थोड़ा सा अपन इस बात को समझेंगे। क्योंकि आहार दान का संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो आपके अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहता है, और जब तक परिनिर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाएगी आपको, जब तक मोक्ष ना चले जाओगे, तब तक किसी न किसी रूप में आपकी आत्मा में ये संस्कार बना रहेगा। तो संस्कार चाहिए कि नहीं चाहिए? पक्का? तो चलिएगा, आज आहार एक विज्ञान, इसे समझते हैं। जब भी नगर में कोई साधु आते हैं तो श्रावक लोग शुद्ध भोजन बना करके साधु का पड़गाहन करते हैं। सबसे पहले तो जो बात आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि चौका साधु के लिए नहीं लगता, श्रावक स्वयं के लिए बनाता है। लेकिन श्रावक को इतना पेशेंस कहाँ होता? अष्टमी चतुर्दशी आ जाए, साधु का अन्न का त्याग हो, साधु मुद्रा लेकर के चौके में पहुंचे, साधु को थाली दिखाते। अब साधु को तो पता नहीं इसमें क्या क्या है,
साधु ने पूछ लिया भैया इसमें क्या क्या है। श्रावक क्या कहता है, पहले से पता था, आप फलाहार लेते हैं, अन्य का कुछ है ही नहीं, कहा कुछ भी नहीं है और छोड़ा भी नहीं है। आपका इतना कहना कि हमें पहले से पता था कि आप क्या लेते हैं, या हमने दीदी जी से पूछ लिया था, या आज संडे था आप रसी करते हम जानते हैं, यदि आपने इस प्रकार से कह दिया तो साधु उस दिन वो वस्तु ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो साधु का निमित्त, साधु का उद्देश्य हो गया, और साधु उद्दिष्ट आहार का त्यागी होता है। सबसे पहले तो आप यदि शुद्ध रसोई तैयार कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि चौके में बोलना कम, लेकिन कम बोलें। सुबह 6 बजे से लगे हैं और 2 बजे तक बर्तन मांजेंगे, 3-4 दिन का टाइम निकाला है और उसमें भी कम बोलें। और जो कभी खुद नहीं खाते, ऐसे विविध प्रकार के व्यंजन और फल लेकर के आते हैं चौके में, और उसमें भी कम बोलें। और जूस निकाला था आधा गिलास, लेकिन कोई ये ना कहे आधा गिलास है, तो साधु को देखो प्योर जूस चला दिया ना, बिना पानी मिला, तो फायदा कर जाएगा। जूस में थोड़ा सा पानी मिला दो, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होता, वो अच्छे से पच जाएगा, है ना। 2-3-4 बार में सीधे बाहर। जूस में पानी मिलाकर के नहीं पीना चाहिए। जो गृहस्थ होते हैं, आपका खान पान कई प्रकार का होता है, और आप तला चटपटा मिर्च मसाला खट्टा सब तरह का भोजन करते हैं, तो पानी मिला जूस आपको पच जाता है। आप गए मौसमी का जूस पीने, उसमें चीनी घोल करके पानी मिला देता, तो आपको लगता यही कि आधा गिलास जूस छोटे गिलास से वो फुल गिलास कर दे, इतना बड़ा। आपको पता है यदि जूस में पानी मिला दिया जाता है तो पानी मिला जूस अस्थमा की बीमारी बना देता है, श्वास की बीमारी। तो आपने साधु की साधना के लिए पड़गान किया था या उपसर्ग के लिए किया? तो साधना के लिए ही था, लेकिन थोड़ी सी नाम ख्याति की भावना। देखो कौन कौन करता कौन कौन नहीं करता, हम कुछ नहीं कहते, जिस चौकी में बड़ा गिलास दिखता सबसे पहले भैया कितना भी वो कहता नहीं माते जूस बहुत फायदेमंद होता, मैं कि बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा फायदे वाली वस्तु साधु नहीं लेता। कभी कभी तो श्रावक इतना भावावेश में बह जाता है, माता जी इसके साथ ये लो बड़ी अच्छी लगती है। अरे साधु को यदि अच्छा ही खाना होता तो मुट्ठी भर अनाज की कमी उनके भी घर पर नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ उदर पूर्ति करनी है, लेकिन आपको कहना, आपने कह दिया अच्छा है, अच्छा लगेगा, इसके साथ अच्छा लगता है, अब साधु लेना भी चाहे तो नहीं ले सकता। कुछ कुछ श्रावक तो ऐसे होते। एक चौके का प्रकरण हमें याद आ रहा है। एक मुनि महाराज का पड़गान हुआ था एक चौके में। उस समय उन मुनि महाराज का किसमिस का त्याग था। अंदर एक श्रावक पहुंचा, महाराज जी को किसमिस चलाओ, महाराज जी को किसमिस चलाओ। 10, 15, 20 बार महाराज का त्याग। जब भी किसमिस उनके पास करें, महाराज बार बार अंजलि बंद करें, और वो श्रावक बार 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 पूरे आहार में किसमिस किसमिस करता रहा। अब एक दूसरा व्यक्ति आया, तब तक आहार हो चुके थे। जो व्यक्ति बाद में आया, उस व्यक्ति ने बाहर वालों से पूछा कि महाराज जी के आहार हो गए? कि हाँ हो गए। अच्छे से हो गए? अरे आज तो बहुत अच्छे से हुए, पूरे आहार में किसमिस ही किसमिस ली हैं। बात समझ में आई? ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप साधु को दिखाओ, साधु को लेना होगा, अंजलि खोलेगा वो, बार 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 बोल करके। साधु यदि लेना भी चाहे तो फिर नहीं लेता है।